Hello friends, welcome to my YouTube channel Professional Platform. Today we are going to discuss about sand and grid blasting. So sand blasting and grid blasting, abrasive blasting, all are same meaning. So we are going to see what is the sand blasting used in industry to clean the corrosive area. सो सेंट ब्लास्टिंग इज द क्लीनिंग प्रोसेस। सेंट ब्लास्टिंग एक क्लीनिंग प्रोसेस होता है, ऐसा कि डिफिनेशन दिया हुआ है, आप लोग इसको रीड कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। सेंट ब्लास्टिंग एक क्लीनिंग प्रोसेस होता है जिसमें बाई प्रेशराइज लाइट पार्टिकल एब्रेसिव पार्टिकल को यूज किया जाता है बाई कंप्रेस एयर, जो कि एक गन के मदद से कोरोडेड सरफेस पे स्ट्राइक करता है। स्ट्राइक करने के बाद वहाँ से कोरोडेड एरिया क्लीन हो जाता है, जो कि एक क्लीनिंग प्रोसेस होता है। इसमें हम लोगों को एब्रेसिव ग्रिड की ज़रूरत पड़ती है, कंप्रेसर की ज़रूरत पड़ती है, एयर रिसीवर की ज़रूरत पड़ती है, एयर रिसीवर टैंक की ज़रूरत पड़ती है, हुड की ज़रूरत पड़ती है और ब्लास्टिंग होज की ज़रूरत पड़ती है। ये सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है सैंड ब्लास्टिंग क्लीनिंग प्रोसेस के लिए, जो कि एक बहुत सा सिंपल क्लीनिंग प्रोसेस होता है। और कोई भी अच्छा से अच्छा जो डेंजर आपका कोरोडेड एरिया है, कोई भी सरफेस कोरोडेड है, वो क्लीन हो जाता है इस प्रोसेस के द्वारा। इसको सैंड ब्लास्टिंग क्लीनिंग प्रोसेस कहा जाता है। ये जैसा कि फ़ोटो देख सकते हैं, ग्रिड ब्लास्टिंग प्रोसेस चल रहा है, ऑनगोइंग ग्रिड ब्लास्टिंग हो रहा है। ये कोरोडेड एरिया को क्लीन कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एब्रेसिव ब्लास्टिंग। सो वेट एब्रेसिव ब्लास्टिंग, ये सब सारी चीज़ें इंटरव्यू के लिए आप याद रख सकते हैं, लेकिन वेट एब्रेसिव ब्लास्टिंग ही हम लोग मोस्टली इंडस्ट्रियल एरिया में करते हैं। बाकी सारी टाइप जो है आप लोग याद रख सकते हैं इसको, लेकिन प्रैक्टिकली वेट एब्रेसिव ब्लास्टिंग हम लोग इंडस्ट्री में यूज करते हैं, पाइप हो, प्लेट हो या टैंक हो। जैसा कि हम देख सकते हैं, आपको एयर कंप्रेसर दिख रहा है, एयर कंप्रेसर से हो ज्वाइंट हो रहा है आपका सैंडपोर्ट में। सैंडपोर्ट जिसमें सैंड डाला, एब्रेसिव डाला जाता है, एब्रेसिव डालकर उसको बंद कर दिया जाता है कैप से। उसके बाद ब्लास्टिंग होज कनेक्ट करते हैं सैंडपोर्ट में, हुड पहनते हैं, जो भी आपका ब्लास्टर होता है वो हुड पहनता है, उसमें एक एयर कनेक्शन होता है, जो एयर कनेक्शन की मदद से आप ऑक्सीजन आसानी से ले सकते हैं। ये एम्पायर कंपनी का आपका सैंडपोर्ट है, जिसमें आपका होज होज कनेक्ट है, इसको सैंडपोर्ट बोलते हैं। आपका ये हुड हो गया, ब्लास्टिंग हुड जिसको बोलते हैं। ये कोरोडेड एरिया हो गया, कोरोडेड एरिया पूरी तरह से कोरोडेड है। इसको हम देखिए कैसे क्लीन करते हैं बाय यूजिंग ऑफ ब्लास्टिंग। ये देखिए पाइप का कोरोडेड एरिया और ब्लास्टिंग एरिया, इसमें आपको डिफरेंस दिख जाएगा, क्या क्लीनिंग हुआ है, क्या क्लीनिंग नहीं हुआ है। सो एप्लीकेशन ऑफ एब्रेसिव ब्लास्टिंग, कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होता है एब्रेसिव ब्लास्टिंग का, तो हम लोग को 3D साइनेज बनाने में भी यूज होता है, आपका ब्रिक क्लीन करने में भी होता है, स्टोन क्लीन करने में भी होता है, कंक्रीट वर्क में भी होता है, इंडस्ट्रियल क्लीनिंग में भी यूज होता है, स्ट्रक्चर में होता है, पाइपिंग में होता है, टैंक्स में होता है, वेसल में होता है, कमर्शियल स्ट्रक्चर में होता है। ये सारी एप्लीकेशन है एब्रेसिव ब्लास्टिंग का, जिससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये आपका आइडिया के लिए दिया हुआ एप्लीकेशन, बाकी खुद ही आप समझ जाओगे। इसमें क्या सेफ्टी प्रिकॉशन है वो देखिए, यूज ए लेस टॉक्सिक एब्रेसिव मटेरियल, जो भी एब्रेसिव मटेरियल यूज करना है लेस टॉक्सिक होना चाहिए, क्योंकि हम लोग का हुड क्लोज रहता है। अगर ज़्यादा टॉक्सिक होगा तो आप लोग टॉक्सिक गैसेस अंदर आने का चांसेस होता है। यूज एग्जॉस्ट, वेंटिलेशन होना चाहिए, जहाँ भी ब्लास्टिंग हो रहा है वहाँ वेंटिलेशन होना चाहिए, वहाँ प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है ग्रिड ब्लास्टिंग में, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट होता है। कोई भी काम करने से पहले सेफ्टी फर्स्ट होता है, फर्स्ट प्रिकॉशन होता है हम लोग का सेफ्टी। तो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, जब भी आप ब्लास्टिंग करने जाए और कोई भी ब्लास्टिंग करने जाए, हुड को कनेक्शन चेक कर ले, लूज तो नहीं है, अगर लूज हो तो उसको फिटिंग बराबर